हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाए। बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर अपन यहाँ पर देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन, जो अपने क्लास 12 आरबीएससी मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट है का एक टॉपिक है और 1.3 एक्सरसाइज इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर समझेंगे बाइनरी ऑपरेशन, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके टाइप्स को समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस के ऊपर अपन जाएंगे। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन तो बड़ा ऐसा ऑपरेशन जो किसी एक ही सेट के दो एलिमेंट के बीच में लगता है और उनसे हमें एक नया एलिमेंट मिल जाता है और वो वाला एलिमेंट भी उसी सेट से बिलोंग करता है। बात समझ में आई? तो क्या मतलब हो गया यहाँ पर? सीधा सीधा अगर अपन बात बताएं कि ऐसा ऑपरेशन जो किन्हीं टू एलिमेंट को कंबाइन करता है और एक नया एलिमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, और वो दोनों ही एलिमेंट एक ही सेट के होते हैं और उनसे क्रिएट होने वाला भी एलिमेंट भी उसी सेट का होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन, बेटा ध्यान रखना, बाइनरी ऑपरेशन को इस स्टार से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से, है ना। ऑन ए सेट एसोसिएट एनी टू एलिमेंट ए बी, तो हम यहाँ पर दो एलिमेंट ले लेते हैं जो कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं? सेट एस से। बेटा वो एस भी हो सकता है, कोई से भी आप सेट ले सकते हैं यहाँ पर ए एस वगैरह। ठीक है, तो यूनिक एलिमेंट ए स्टार बी, तो देखो यहाँ पर क्या किया, एक ही सेट के यहाँ पर दो एलिमेंट ले लिए हमने ए और बी, उनको कंबाइन किया, उनके बिटवीन हमने यहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेशन लगाया और उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक नया एलिमेंट क्रिएट कर दिया। कौन सा? ए स्टार बी, जो भी किससे बिलोंग कर रहा है? सेट एस से ही बिलोंग कर रहा है। दैट इज ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, और हमने इन दोनों को क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन लगाकर एक नया एलिमेंट क्रिएट किया जो भी इसी सेट से आ रहा है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, इसको हम इस डायग्राम से समझे बेटा। देखिए हमारा एक सेट, इसको अपन सेट एस ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो एलिमेंट ए बी, इसके अंदर अपन ने क्या लगाया? बाइनरी ऑपरेशन लगाया। बाइनरी ऑपरेशन पर हमें क्या मिला? एक नया एलिमेंट मिला, वो भी किस सेट से बिलोंग कर रहा है? सेट एस से ही बिलोंग कर रहा है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इसके डोमेन और कोडोमेन भी इसी सेट के होंगे। ठीक है, अब अपन बेटा यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जेड। तो बेटा जो हमारा सेट जो होता है, इंटीजर का जो हमारा सेट होता है, उसके अंदर ये जो भी है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। इसको यूं समझे कि जैसे अगर अपन दो एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, उन दो एलिमेंट के बीच में अपन लगाते हैं क्या? एडिशन ऑपरेशन। तो एडिशन ऑपरेशन लगाने से क्या हुआ? हमें एक नया एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? एक नया एलिमेंट मिलेगा। सब्ट्रैक्शन लगाओगे आप, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाओगे तो भी आपको क्या मिलेगा? एक नया एलिमेंट मिलने वाला है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी आप दो एलिमेंट ले लो, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाओ तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा? एक नया एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर बात समझ में आई को बाइनरी ऑपरेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझते हैं। और एक हमेशा ध्यान रखना कि दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन एट ए वन टाइम दो एलिमेंट के बिटवीन ही ऑपरेशन लगेगा। जैसे एडिशन की बात कर लो या मल्टीप्लिकेशन की बात कर लो कि हम बहुत सारे एलिमेंट को तो ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन एट ए वन टाइम हम किन्हीं दो ही नंबर्स या दो ही एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज बेटा यहाँ पर क्या है कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन सेट क्यू ऑफ अ रैशनल नंबर डिफाइंड एज ए। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो रैशनल नंबर का सेट है हमारा, उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि दो एलिमेंट है, उनके बीच में माने क्या लगा दिया? बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया। और वो किस तरह से डिफाइंड है? ए बी अपॉन 2 से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी ए और बी दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं? रेशनल नंबर से। क्यों लगा? क्योंकि ए भी बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर के सेट से, बी भी रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, और तो इनसे आने वाला जो रिजल्ट है, इनसे जो नया एलिमेंट क्रिएट हुआ वो भी कहां से बिलोंग करेगा? रेशनल नंबर के सेट से ही बिलोंग करेगा। इसी तरह बेटा स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर, है ना, ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज। तो बेटा रियल नंबर का जो सेट होता है हमारा, उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? ए बाइनरी बी, इसको क्या होता है? बाइनरी बी यानी स्टार बी, तो किस तरह से डिफाइन किया? ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट भी हमारे कहां से बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से। और यहाँ से इन्होंने जो नया एलिमेंट क्रिएट किया, ये वाला, ये नया एलिमेंट जो क्रिएट किया इन्होंने, ये भी कहां से बिलोंग करने वाला है? रियल नंबर के सेट से ही बिलोंग करने वाला है। तो बेटा बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक ऐसा मेथड है
कि हमें यहाँ पर क्या करेगा कोई जैसे इसको इस तरह से डिफाइन कर देगा a प्लस बी। अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई करना है उसके अंदर हमें इस तरह से इसको काम में लेना है कि a प्लस बी कैसे, जैसे हमारे को 2 स्टार और यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया इसने बाइनरी ऑपरेशन को किन्हीं दो एलिमेंट के इस तरह से डिफाइन कर दिया कि a प्लस बी। अब जैसे हमारे को 2 और स्टार बी इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाना है तो देखो पहली पोजीशन पे a है तो a लिखेंगे, दूसरी पे b है तो b लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 2 प्लस 3 5। बात समझ में आएगी। या फिर बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन कर दे ab अपॉन 4 इस तरह से डिफाइन कर दे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे 2 स्टार 3 तो क्या हो गया, मतलब a की जगह हमें क्या लिखना है 2, b की जगह हमें क्या लिखना है 3 और अपॉन में 4 तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 4। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर क्या होता है कि किन्हीं टू एलिमेंट के बिटवीन या बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन कर देता है कि हमें जितने भी जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें सारे प्रॉब्लम इसी मेथड से सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के टाइप्स देखते हैं। तो बेटा आप टाइप्स देखेंगे अब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के, जिसमें पहला देखो कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। यदि a बाइनरी b है तो उसको अपन b बाइनरी a भी लिख सकते हैं। कैसे, आपने पढ़ा होगा कि अगर 1 प्लस 2 है तो हम उसको 2 प्लस 1 भी करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो बाइनरी ऑपरेशन के अंदर जो कॉम्पिटिटिव है इसको भी अपन a बाइनरी b और b बाइनरी b लिख सकते हैं। ठीक है, जहां फॉर ऑल a और b दोनों ही क्या है एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं। एग्जांपल लिया अपन ने, जैसे हमारे को a बाइनरी b एक डिफाइन किया हुआ है एज a प्लस b, तो हमें इसको b बाइनरी a को भी क्या लिख सकते हैं b प्लस a, जिसके लिए अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि भाई जैसे 1 प्लस 2 है तो अभी 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, यही वाला एग्जांपल। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन के अंदर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी लगती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। और एसोसिएटिव की बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर क्या है, जैसे a और b यानी दो एलिमेंट के अंदर पहले क्या लगेगा बाइनरी लगेगा, फिर इससे जो रिजल्ट आने वाला, इससे जो एलिमेंट बनेगा उसका बाइनरी किसके साथ लगेगा बेटा c के साथ। ठीक है, सिमिलरली यदि हम पहले दो एलिमेंट के अंदर लगाए फिर इसका पहले के साथ बाइनरी लगाए तो दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए ही बेटा यहाँ पर क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन होता है। नहीं, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है। जैसे अपन अगर एक एग्जांपल ले, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर आप करोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। ऐसे ही अगर आप मान लो बेटा आप यहाँ क्या करोगे, एक मिनट यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 1 प्लस 2 को हम ऐड करते हैं फिर प्लस 3 करते हैं तो ये कितना हो गया बेटा यहाँ पर 3 और 3 प्लस 3 तो दोनों ही क्या आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है। ऐसे अगर आप मान लो 1 इंटू 2 इंटू 3 है और या फिर आप करो 1 इंटू 2 इंटू 3 तो आपके पास ये रिजल्ट भी 6 आएगा और ये रिजल्ट भी कितना आएगा आपके पास 6। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉग हमेशा बाइनरी ऑपरेशन के अंदर लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और तीनों ही एलिमेंट कहाँ लग रहे हैं, सेट ए के ये है। अब बेटा यहाँ पर बड़ी चीज मैंने बोला था कि बाइनरी ऑपरेशन हमेशा है ना दो एलिमेंट किसी सेट के है ना आपस में कंबाइन होते हैं और क्या देते हैं एक नया एलिमेंट क्रिएट करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे एट ए टाइम यानी सिंगल टाइम के अंदर एक दो जो है यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है वो केवल 2 एलिमेंट के साथ ही लग रहा है। जब इनसे कोई नया एलिमेंट यहाँ क्रिएट होगा तब उसका बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे फिर किसके साथ, सी के साथ। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि बेटा कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसका बाइनरी लगाते हैं अपन ई, ठीक है, या फिर किसी यानी कुल मिलाकर एक एलिमेंट है, अगर अपन उस एलिमेंट को किसी से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमें क्या मिलेगा, एलिमेंट ही मिलेगा। यहाँ पर देखो क्या बात है कि अगर मैं मान लो कोई मेरा पास नंबर है उसको मैं किसी से मल्टीप्लाई करता हूँ वापस मुझे वही रिजल्ट मिल रहा है, तो जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया वो मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जो ई है, यहाँ पर ये जो ई ये बेटा हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस। तो सेट एस के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि 0 में ऐड करूं मैं, है ना, सॉरी a में ऐड करूं मैं 0 और a में ही मैं ऐड करूं 0, तो दोनों तरफ से आप देखो 0 प्लस a करूं या a प्लस 0 करूं, मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, फाइनली वह का वही एलिमेंट मिल रहा है।
ठीक है। या फिर 1 को देखिए, 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी से भी, है ना, या तो 1 इंटू 5 कीजिए या 5 इंटू 1 कीजिए, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो 0 और 1 इन द सेट जेड, सेट मतलब इंटीजर्स के अंदर, आर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रखना, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए केवल और केवल सेट जेड के अंदर यहाँ पर 0 और 1 क्या होने वाले हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट होने वाले हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की, इसकी इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि यदि मैं ए को किसी ऐसे नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं या ऐड करूं जिससे कि मुझे क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, या फिर अपन इसको यूं समझते हैं कि देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बाइनरी बी है, ठीक है, ए बाइनरी बी से मुझे क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं बी के लिए इसको सॉल्व करूंगा, बी की वैल्यू निकालूंगा, तो बी की वैल्यू मिलाने पर मुझे क्या मिलेगा, ई, और ये ई मेरा क्या कहलाएगा यहाँ पर, सॉरी मुझे मिलेगा आई, क्या मिलेगा, आई, और ये मेरा आई क्या कहलाएगा यहाँ पर, इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। इसको हम यूं समझ सकते हैं एग्जांपल से कि यदि हमारे पास देखो यहाँ पर एक सेट है Q, यानी रेशनल नंबर का, ठीक है, इनवर्टिबल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इसमें अपन लगाए, जैसे a है, तो a को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1/a से, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। या मैं इसको 1/a इंटू a करूं तो भी मुझे क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पर 1 मिल रहा है। तो यानी ये जो 1/a हो गया है ना, ये 1/a हो गया, इस a एलिमेंट का क्या हो गया बेटा, यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट। ये तो था मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो कि केवल यहाँ पर रैशनल नंबर के सेट के अंदर ही होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ किसके लिए, इसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर एडिशन में भी क्या ये लागू होता है कि जैसे मेरे पास एक एलिमेंट a है, मैं इसके अंदर क्या करूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ रिजल्ट मिले, तो बेटा यहाँ पर देखो मैं -a कर सकता हूँ, यानी एडिशन लो, है ना, एडिशन ऑपरेशन लगा सकते हैं अपन, लेकिन एडिशन हमेशा केवल नेचुरल सेट के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्या मिलेगा आपको, 0 मिल रहा है, या फिर -a प्लस a करें तो भी क्या मिल रहा है, 0। तो यहाँ बेटा ये जो -a है, इस एलिमेंट a का क्या हो गया यहाँ पर, इनवर्स एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो 1/a अपना यहाँ पर क्या हो गया था, a एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट हो गया था, और एडिशन के लिए बात करें तो -a क्या हो गया था, इसके लिए यहाँ पर 0 हो गया था। जैसे बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, इसके जो टाइप्स है बाइनरी ऑपरेशन के। बेटा अगर फिर भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आई हो समझने में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियरली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, determine whether each of the following operation defined a binary operation on the given set or not, also justify your answer। बेटा यहाँ पर हमारे कुछ बाइनरी ऑपरेशंस दे रखे हैं जो अलग अलग तरीके से डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पर अलग अलग सेट के अंदर। तो हमें बताना है कि वास्तव में ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है जो इनके सेट दे रखा है उसके अंदर, और जस्टिफाई भी करना हमारे आंसर को। जैसे हम पहला बाइनरी लेते हैं जो a और b एलिमेंट में लगा, उसको डिफाइन कैसे किया है कि a आ रहा है, ठीक है, ऑन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के सेट के अंदर ये a बाइनरी b इक्वल टू a डिफाइंड है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर आप देखो, अगर मैं यहाँ पर a कोई नेचुरल नंबर से नंबर ले लेता हूँ, b भी कोई एलिमेंट ले लिया जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात अगर मैं उनके ऊपर यहाँ पर क्या लगाऊंगा, बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा, तो मुझे वापस क्या मिल रहा है, a ही मिल रहा है। यहाँ पर बात समझ में आ रही है, मुझे वापस क्या मिल रहा है, a ही मिल रहा है। तो जब मेरा a यहाँ पर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और b भी मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और a और b के बीच में मैंने जो ऑपरेशन लगाया बाइनरी, ठीक है, उससे मुझे रिजल्ट वापस क्या मिल रहा है, a ही मिल रहा है, जो कि कहां से बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्टार है ये बाइनरी इज अ बाइनरी ऑपरेशन। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पर क्या है कि a और b में बाइनरी ऑपरेशन हमारा इस तरह से डिफाइन किया गया है कि a प्लस b माइनस 3, है ना, ऑन नेचुरल नंबर। ये भी हमारा नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है कि हमें जो एलिमेंट लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर के सेट से। तो देखो हमने यहाँ पर ये हमारा जो फंक्शन है, सॉरी ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। मैंने बेटा यहाँ पर क्या किया कि एक 1 ले लिया, a को मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, क्योंकि 1 कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट से। b मैंने मान लिया 2, जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और जब मैंने a और b यहाँ पर नेचुरल नंबर के सेट से एलिमेंट कंसीडर कर लिए, उसके ऊपर मैं ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूँ, तो देखो 1 और 2 में यहाँ पर मैंने बाइनरी लगाया, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू रखी, तो 1 + 2 3 हो गया, 3 - 3 क्या आ गया मेरे पास 0।
तो जो कि है ना, अभी हमें पता है कि जीरो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ए और बी में ये जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, जो इस तरह से डिफाइन किया गया है, यहाँ पर इससे आने वाला रिजल्ट जो है, ठीक है, वो यहाँ पर जो इससे आने वाला रिजल्ट है वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बात समझ में आई नहीं? ठीक है। अब देखो यहाँ पर थर्ड कि हमारे पास ए और बी में बाइनरी ऑपरेशन जो है इस तरह से डिफाइन किया कि a + 3b होता है, ठीक है, ऑन नेचुरल नंबर, यानी ये भी नेचुरल नंबर की साइड से। तो वही वाला केस है बेटा, मैंने यहाँ पर एक 1 ले लिया जिसको a कंसीडर कर लिया, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। मैंने b को 2 मान लिया, 2 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और 1 और 2 के ऊपर मैंने यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो 1 + 3 × यानी 7 आ रहा है। 7 मेरा क्या है? नेचुरल नंबर है। 7 क्या है? नेचुरल नंबर के साथ से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब यदि मैं नेचुरल नंबर में से कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, और उनके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन किया ये लगाता हूँ, तो इसका मतलब आने वाला जो मेरा एलिमेंट है वो, ठीक है, हमेशा कहाँ से बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, इस डेफिनेशन के लिए जो हमारे यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन ने यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है। तो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए क्या देगा हमारे को, ए और बी में बाइनरी ऑपरेशन हमारे को इस तरह से देगा, a/b तरह डिफाइन किया हुआ है। अब बताना है कि रेशनल नंबर के सेट से यहाँ पर ये बाइनरी है या नहीं। तो मतलब मैंने सबसे बढ़िया इसका जो एग्जांपल है यहाँ पर देखिए क्या है। अगर मैं a को 22 कंसीडर कर लेता हूँ, ऑब्वियसली बात है 22 यहाँ पर क्या है? रेशनल नंबर बिलोंग करता ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर b ले लिया, 7 मान लिया, 7 भी हमारा कहाँ से बिलोंग करता है? रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि देखो वैसे तो 22 और 7 नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, लेकिन नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, होल नंबर, ये सारे क्या हैं? सबसेट है किसके? रेशनल नंबर के सबसेट है ना यहाँ पर। तो इसलिए मैं यहाँ पर 22 और 7 कंसीडर कर सकता हूँ, ए और बी को, जो कि रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो 22 और 7 इन दोनों के ऊपर मैंने बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर जो डिफाइन किया वो लगाया, तो 22/7, और 22/7 हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? पाई। और हमें पता है कि पाई कभी भी रेशनल नंबर के सेट में नहीं आता है, ठीक है। ये तो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। बात समझ में आई नहीं? इसलिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला देखिए, a * b = a - b, और रियल नंबर के सेट के अंदर हमें बताना है कि ये रियल नंबर के सेट के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर का मतलब जिसमें नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, वो टोटल सब मिलाकर क्या बनते हैं? रियल नंबर मिलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर a और b को रियल नंबर में से कुछ भी ले लूं, और उसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ सब्ट्रैक्शन वाला, क्या लगाता हूँ? ऑपरेशन लगाता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है आने वाला मेरा एलिमेंट भी कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से ही करेगा। अगर आप a को 1 ले लो, b को -2 ले लो, तो 1 - 2 अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो 1, और यहाँ पर b को रखूंगा -2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 2 कितना हो गया? 3 कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर में से आ रहा है ना हमारे पास। तो इसलिए रियल नंबर के सेट के लिए ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये डिफाइंड है, ठीक है। तो स्टार यहाँ पर क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन को समझने के लिए कि भाई हमारा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन किया गया है अलग अलग सेट के लिए, तो हमें पता लगाना था कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, यानी डेफिनेशन यहाँ पर सही है या नहीं है पर्टिकुलर सेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं यहाँ पर अपन। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया, उसके बाद डायरेक्टली 4 करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ कि अगर आपने इस क्वेश्चन को यहाँ बहुत अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd वर्ष के एग्जाम्पल जो ऐसे हैं वो आप खुद यहाँ पर सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए समझना बेटा क्या है कि स्टार भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन रियल नंबर, यानी हमारा बेटा यहाँ पर स्टार का एक बाइनरी ऑपरेशन है जो रियल नंबर के सेट में किस तरह से डिफाइन किया गया है। ए और बी दोनों एलिमेंट किसके हैं? रियल नंबर के। a + b - ab इस तरह से डिफाइन किया गया है रियल नंबर के सेट में। और बेटा यहाँ पर 1 को यहाँ पर छोड़ दिया गया है कि हम रियल नंबर के सेट में से 1 नहीं ले सकते, बाकी सारी वैल्यूज ले सकते हैं। तो हमारे को क्या प्रूव करना है कि ये जो स्टार है ये कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, और साथ ही साथ बेटा हमें यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना है, और साथ ही साथ इस a के लिए हमें यहाँ पर इनवर्स भी फाइंड करना है। तो बेटा देखो हमारे को क्या दिया है, a * b हमारे को दिया है a + b - ab। तो मुझे यहाँ पर बताओ कि क्या अगर मैं इसको b * a लिखता हूँ तो b + a - ba इससे मेरे रिजल्ट चेंज होते हैं क्या? अगर मैं रियल नंबर के सेट में से a = 2 ले लेता हूँ और b = 3 ले सकता हूँ, 1 तो ले नहीं सकते हैं। तो देखो अगर आप यहाँ 2 रखो तो देखो कितना हो गया, 2 + 3 माइनस कितना हो गया बेटा 2 × 3, यहाँ पे रखो तो 3 + 2 - 3 ×
2, क्या रिजल्ट चेंज होने वाले नहीं होंगे। 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, माइनस कितना हो गया 6, यानी रिजल्ट आ रहा है -1। कितना हो गया 5 माइनस कितना हो गया 6, रिजल्ट क्या आ रहा है -1। तो बेटा यहाँ पर रियल नंबर के सेट में जो स्टार है वो हमारा यहाँ पर क्या है एसोसिएटिव है, यानी ए स्टार बी को हम क्या लिख सकते हैं बी स्टार ए भी लिख सकते हैं। तो स्टार इज कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। बोलो बेटा बात समझ में आई नहीं? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कॉम्यूटेटिव, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, एसोसिएटिव को देखते हैं। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी करो हर तो। ठीक है, सेकंड देखते हैं। बात करते हैं बेटा एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव की बात करें अपन, सॉरी एसोसिएटिव की बात करें तो ये क्या होता है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो अब मुझे बताओ ए और बी के ऊपर यहाँ पर क्या लग रहा है ए प्लस बी माइनस ए बी, इस तरह से डिफाइंड है। स्टार सी लगा दिया हमने ए बी के ऊपर, ये जो डिफाइंड था। अब देखो बेटा ये जो पूरा एलिमेंट तो बन गया हमारा ए, ये बन गया सी हमारा बी। अब ए और बी में किस तरह से बाइनरी ऑपरेशन लगा रखा है यहाँ पर, किस तरह से डिफाइंड है। तो ए की जगह तो मैं लिख दूंगा ये पूरा, तो ए प्लस बी माइनस ए बी, फिर क्या आ रहा है प्लस बी। अब प्लस बी, बी की जगह मेरा कौन है सी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस सी। फिर करना है मुझे माइनस ए और बी, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी माइनस ए बी और सी। ठीक है, समझ में आया? इसको सिंप्लीफाई करो तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, और माइनस ए कितना हो गया ए सी, माइनस कितना हो गया बेटा यहाँ पर ये बी सी। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ए बी सी, ये आया हमारे पास। और उसका राइट हैंड पक्ष क्या होता है बेटा, राइट हैंड साइड क्या होगी इसकी ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो हम यहाँ पर कहेंगे कि स्टार क्या हमारा एसोसिएटिव है। तो बेटा इसके अंदर देखो ये वाला ही हमारे को क्या लगाना है, क्योंकि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के लिए क्या है यही डिफाइन किया हुआ है। तो देखो इस ए स्टार तो एज इट इज रह जाएगा, इसके ऊपर अपन लगाएं तो कुछ नहीं, ए की जगह बी रख देंगे, बी की जगह सी रख देंगे, तो हो जाएगा बी प्लस सी माइनस बी सी। अब देखो ये तो ए है, अब ये जो है हमारा पूरा क्या बन गया बी एलिमेंट बन गया। तो जहां जहां बी आ रहा है इसके अंदर अपन ये पूरा ब्रैकेट रख देंगे, तो ए प्लस ये हम पूरा रखेंगे तो बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस, अब हमें क्या रखना है ए बी, तो ए तो हमारा क्या बेटा यहाँ पर एज इट इज रहेगा, और बी क्या हमारे पास बी प्लस सी माइनस बी सी, यानी ये पूरा एलिमेंट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, ये माइनस ए बी, ये माइनस ए सी, और माइनस माइनस प्लस ए बी सी। बेटा आप इसको चेक कर लो, दोनों यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे स्टार इज एसोसिएटिव ऑपरेशन। बोलो बेटा बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल सिंपल है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, यानी रिजल्ट चेंज नहीं होने चाहिए दोनों साइड के लिए, और एसोसिएटिव के लिए भी ये दोनों जो है साइड हमारी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, रिजल्ट चेंज नहीं होने चाहिए, पर्टिकुलर जिस सेट के ऊपर हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हुआ है उसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मैं क्या कर लेता हूं लेट ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या कंसीडर कर लिया कि ई जो मेरा है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए बेटा अपन ने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी ऑन बाइनरी ऑपरेशन कि ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या होता है ए होता है। ठीक है, यानी ए को अपन ऑपरेशन लगाएं तो मुझे वापस क्या रिजल्ट मिल रहा है ए। तो अब देखो इसके ऊपर ए स्टार बी वाला मैं क्या लगाता हूँ ऑपरेशन लगाता हूँ, तो ए प्लस ई माइनस ए ही हो जाएगा इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ई कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, इधर क्या रह जाएगा मेरे पास 0, तो ई की वैल्यू 0 अपॉन 1 माइनस ए, यानी रिजल्ट मेरे पास टोटल क्या आ रहा है जी आ रहा है। अब ध्यान रखना यहाँ पर जो ए है वो 1 नहीं हो सकता, यानी ए की वैल्यू अपन 1 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के सेट में यहाँ से 1 को निकाल दिया गया है। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास, तो ई इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ गया बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बेटा अब अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं इनवर्स एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो लेट B is inverse element
ऑफ ए। तो बेटा इनवर्स एलिमेंट के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, ए स्टार बी इक्वल टू ई होता है, यानी बी हमारे यहाँ पर क्या है, इनवर्स एलिमेंट हमने कंसीडर किया, तो हमें इसको बी के लिए सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बी की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा किसका, ए का। तो इसमें अपन ये वाला ऑपरेशन है, तो ए प्लस बी माइनस ए भी इस तरह से डिफाइंड है इज इक्वल टू, अच्छा ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इतनी है बेटा 0, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो अब ये ए तो इधर चला जाएगा, तो बी माइनस ए बी, और इधर हो गया माइनस ए, तो बी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, माइनस कॉमन ले लो नीचे से, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस 1, और ए की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं रख सकते वरना ये अनडिफाइंड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बी है बेटा ये क्या है, इनवर्स एलिमेंट है किसका, ए का, है ना, जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के सेट से, यानी ए की किसी भी वैल्यू के लिए, है ना, एक्सेप्ट 1, यहाँ पर जो इनवर्स एलिमेंट क्या होगा वो ए अपॉन ए माइनस 1 होगा। तो इस तरह से बेटा हमारे को कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हमने प्रूव किया, कैसे प्रूव करना वो इस क्वेश्चन में बताया। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करना है, आपको हमेशा ई कंसीडर करना है आइडेंटिटी एलिमेंट को, उसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर आप लगाइए। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर ऑपरेशन डिफाइन किया गया है पर्टिकुलर सेट के लिए, उसके हिसाब से यहाँ पर ई की वैल्यू निकाल लीजिए, और इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए आप बी को यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट्स कंसीडर कर लीजिए, जिसके लिए भी आपको इसका फाइंड करना है ए के लिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है, आगे भी अगर ए के लिए दिया तो ए के लिए ही आप बी को इनवर्स एलिमेंट यहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पर ये इनवर्स एलिमेंट के लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्टार बी इक्वल टू ई होता है, आप इसको बी स्टार ए इक्वल टू ई के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इसको आप ई स्टार ए लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के रिजल्ट यहाँ पर सेम आने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल टू ई के लिए सॉल्व किया, तो बेटा हमारे पास यहाँ पर बी की वैल्यू आ गई, यानी कुल मिलाकर उसको बी के लिए सॉल्व करना है, और ई की वैल्यू आपको यहाँ से उठा के रखनी है। क्लियर, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप यहाँ पर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी यहाँ पर वीडियोस उसके नोटिफिकेशन आपको बेटा यहाँ पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।